तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम लोग एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसको सुनकर पुलिस की भी सोच और आंखें जो थी वो दंग रह गई थी। आज हम लोग एक ऐसे केस पर पर्दाफाश करेंगे जिसको सुनने में आप लोगों को काफी इंटरेस्ट होगा, लेकिन हमारा मकसद बताना नहीं, बचाना है। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शाद टॉक्स में। ये बात है उत्तराखंड की, जहां पर एक युवती के साथ में पहले उसकी हत्या कर दी जाती है, फिर उसकी लाश के साथ में रेप किया जाता है, फिर उसको अपने दांतों से नोच नोच कर आरोपी जो होता है वो उसको मार देता है। ये केस बहुत ही डरावना है और इससे हमें सीख लेनी चाहिए। सुबह जिस दिन 31 मई की सुबह जिस दिन महिला की लाश मिली थी, वो महज एक कैबिनेट मंत्री के घर से कुछ ही दूरी पर मिली थी। इस रास्ते से सीएम के घर का रास्ता भी जाता है, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस जगह पर लाश मिलती है वो एक गवर्नमेंट के अंडर में आने वाला एरिया होता है, जहां पर पुलिस की निगरानी हमेशा रहती है, पर फिर भी इसकी लाश यहीं से हमें बरामद होती है। जैसे ही पुलिस को लाश के बारे में पता चलता है, पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंचती है और लाश को अपने अंडर में लेती है। उसकी जांच पड़ताल स्टार्ट होती है। पुलिस इसी तरह से इसके जो रेपिस्ट और आरोपी होता है उसको पकड़ लेती है। आइए जानते हैं ये इस केस का खुलासा कैसे कैसे होता है। जब ये रेपिस्ट जो आरोपी होता है ये अपनी कहानी बताता है कि मैंने इस लड़की के साथ ऐसा ऐसा किया, तो रूह कांप जाती है। आप भी हमारे तरह इस वीडियो को पूरा देखें और इस केस की तह तक जाएं। लाश को बरामद होने के बाद पुलिस को पता ये चलता है कि ये जो लाश थी ये घसीट कर यहाँ पर छोड़ी गई है। उसके जो ब्लड था उसके निशानात वहां पर मौजूद थे। अब पुलिस करती क्या है, उसके इलाके के आसपास में सीसीटीवी कैमरों की खोज करती है। वहां पर दिखाई देता है एक हॉस्पिटल के अंदर जाने पर जब सीसीटीवी फुटेज दिखाई देती हैं तो उसके अंदर एक जो राजेश नाम का ये हत्यारा होता है, आरोपी रेपिस्ट होता है, यही दिखाई पड़ता है। इसके मुंह पर ढांटा बंधा हुआ होता है, यही उस लाश को घसीट कर वहां पर छोड़कर जाता हुआ दिखाई देता है। अब पुलिस आसपास के इलाकों की छानबीन करती है तो एक बंद कमरा मिलता है, जिसको पुलिस खोलकर अंदर जाती है। वहां पर चारों तरफ खून ही खून मिलता है और पुलिस को यह समझ आ जाता है कि ये कोई एक्सीडेंट या हादसा नहीं है, ये एक हत्या है। अब जब राजेश को पकड़ ही लिया था तो राजेश बताता है पूरी कहानी। इसकी शुरुआत हुई, ये जो लेडी होती है ये एक शराब के ठेके पर खड़े होकर एक शराब की बोतल लेती है, साइड में जाकर उसको वहां पर पी रही होती है। इतने में ही ये आदमी पीछे से आता है और ये भी एक शराब की बोतल लेकर अपने जगह चला जाता है। ये भी पीता है। पीते पीते ये नशे में धुत हो जाता है। इसके उस लड़की पर नजर पड़ती है, ये उसके पास जाता है और उससे उसके हालचाल पूछता है। लड़की भी नशे में होती है। ये उसको अपने कमरे पर बुलाने के लिए न्योता देता है, आप मेरे साथ आइए, खाना खाएंगे हम लोग साथ में। लड़की उसके साथ चली जाती है। दोनों एक ऑटो करते हैं और उसके रूम पर पहुंच जाते हैं। रूम पर पहुंचने के बाद लड़का उसे खाना खिलाता है, थोड़ी सी और शराब पिलाता है। खुद नहीं पीता लेकिन लड़की को पूरी तरह से शराब में धुत कर देता है बिल्कुल। अब लड़का और लड़की दोनों नशे की हालत में होते हैं। लड़के का मन करता है उसके साथ रेप करने के लिए। अब इस घटना की शुरुआत होती है यहीं से। लड़की जब लेटी होती है, लड़का उसको ऊपर रेप करने की कोशिश करता है उसके साथ में। लड़की उससे मना कर देती है। जब लड़का ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो लड़की उसके गाल पर काट लेती है। वो चीज लड़के को बहुत बुरी लगती है, वो उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके काटना शुरू कर देता है। क्योंकि वो नशे की हालत में धुत होता है, वो उसके पूरे शरीर को अपने मुंह से नोच डालता है। उसके बाद जब लड़की तड़पने लगती है और चीख चिल्लाने लगती है तो वो एक उसका सर पकड़कर दीवार से मारता है और खून निकलने लगते हैं। लड़की वहां पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद लड़का उसके साथ में रात 4 बजे तक रेप करता है, उसके साथ में जबरदस्ती करता है। जब लड़का देखता है कि अब ये लड़की मरने वाली है तो वो उसको और बुरी तरह से पीटता है, उसके शरीर को और ज्यादा नोचता है। उसका गुस्सा वो पूरा निकालता है उस लड़की पर। जब सारी चीजें खत्म होने के बाद उसका दिल पूरा भर चुका होता है, फिर वो एक बड़ा सा पत्थर लाता है और पत्थर से लड़की की सर पर वार करता है। वहीं पर लड़की की हत्या हो जाती है। अब उसे डर लगता है कि मुझे पुलिस ना पकड़ ले, तो उसका दिमाग नशे की हालत में भी ये काम करना स्टार्ट करता है कि इसे सड़क के किनारे फेंक दो, ये पुलिस हादसा समझेगी और आप बच जाओगे। चूंकि पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं होती है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। इसी तरह इस केस को जो खुलासा होता है वो ये होता है।
अब बात आती है कि पुलिस को वो लाश मिल जाती है, इसकी तहकीकात होती है, आरोपी पकड़ लिया जाता है। इस केस को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। तो अब बात करते हैं इस केस से हमने क्या सीखा। इस केस की जो बुनियाद थी वो थी शराब के ऊपर, यानी नशे की हालत में। अगर वो लड़की ना होती तो वो उस लड़के के साथ, आदमी के साथ, राजेश नामक व्यक्ति के साथ ना जाती। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा नशे से दूर रहें, ये सभी के लिए हानिकारक है। जो लोग इसके अंदर पड़े हुए हैं वो लोग बचने की कोशिश करें और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं किसी नए केस के साथ। मकसद बताना नहीं, मकसद हमारा बचाना है। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।